मैंने ना यूसुफ ना बहरीन गया हुआ था तो कबूतर जो थे थोड़े खराब हो गए। बच्चा है कबूतर ना रोड तो माली कैसे संभाले, नई कच्ची फिरतों में कबूतर से खराब हो गए। यूसुफ बहरीन से आया, यूसुफ ने आगे कहा बाबा मैं आया तो मैं और डॉक्टर साहब इकट्ठे थे। मैं कहा सुबह ये कबूतर पलटाएगा सारे, अब ये जो कबूतर किए ना इसने सुबह पलटाने हैं, तो उसको सुबह फ़ोन करके पूछी। सुबह को डॉक्टर ने ना 2-3 दफ़ा उसको फ़ोन किया, 10:30 बजे का टाइम, उसने फ़ोन नहीं उठाया। 11-12 बजे फ़ोन उठाया तो बोला क्या तुम फ़ोन नहीं उठाता? बोला यार कबूतर पलटा रहा था, बीमार है सारा। अगले दिन सुबह, हालांकि उस दिन दाना खिलाया हुआ था कबूतर। डॉक्टर ने पूरी मुझे फ़ोन करके कहा वाकई उसने कबूतर पलटाए सारे। क्या देखा तुमने? मैं कबूतरों की हालत बता रही थी कि पलटेंगे या दाना नहीं हजम करेंगे। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ होगा ना साथ बैठ के इन लोगों के। अब यूसुफ ने उन कबूतर को फड़के मारने की थी। उस्ताद जी आप बिलीव करेंगे 10:30-11 बजे इसकी दुकान बंद हो रही थी सुबह। एक दिन ऐसे 4-5 फिरते यूसुफ ने 2-3 फिरतों में कहा कि ना इंशाल्लाह आगे कबूतर मारा ना बहुत अच्छा हो जाएगा। एक दिन हम लोगों की पहले फिरतों से 2 फिरते 3 फिरते 2-3 फिरते बस कॉल की। मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा हाँ यूसुफ सुना। कहता बाबा तकरीबन 40 कबूतर ऊपर है। मैंने सीधे ही फोन में, इनको पता है मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं। मैं कहा झूठे देखे थे, तुमने इमामत करवानी है झूठों की। तुमने झूठों की इमामत करवानी है बाबा। हमारा दुकान बंद हो गया, हमारा सारा कबूतर बैठ गया, 2 कबूतर हमारा सिर्फ ऊपर है। ठीक है जी, तुम बोला 40 ऊपर है, खुदा का खौफ करो, थोड़ा कम झूठ बोलो। 4 बजे का टाइम नहीं 2 बजे का टाइम। हाँ 2 बजे का टाइम। डॉक्टर ने मुझे कॉल की, 2 बजे का टाइम। डॉक्टर ने मुझे कॉल की, एक हमारा दोस्त है डॉक्टर, वो 2-3 बंदे इधर से आ गए, मैं और अहमद। मैंने कहा अहमद आज ना एक झूठे को जो था ना अच्छा सबक सिखा दिया थी। मैं और वो आ गए। जब हम पहुंचे तकरीबन 3 बजे का टाइम था, 9 से 10 कबूतर समझ आ रही थी कि अभी ताजे बैठे। मैंने अहमद को कहा अहमद ऊपर देख। अहमद ने बोला मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे ऊंचाई में कबूतर नहीं नजर आता। मैं कहा झूठा है, सीधा बोला मैंने, मतलब झूठा है। डॉक्टर ने देखा, मेरे साथ इमरान था, उसने देखा, कुछ भी नहीं। अब यूसुफ इधर पागलों की तरह इधर को जा रही है, भागे हुए इधर को आ रही है। मैं कहा ये परेशान हो गया, हम लोगों से झूठ बोला है, छापा लग गया। अब छापा लग गया इसमें। ये परेशान है, बोला उस्ताद जी दुआ करो कबूतर निकले, मौसम मालूम हुआ, मौसम मालूम। बोला बेटा बंद हो गया तुम्हारा दुकान, छुट्टी करो। तकरीबन कोई 4:30 बजे कबूतर निकलने शुरू हुए। 18-19 कबूतर 7:30 बजे तक ऐसे। बाकी जो 6-7 कबूतर थे वो भी निकले थे, धक्के खा रहे, रात के अंधेरे के लगे। आखिरी कबूतर हमारा 7:30 बजे बैठा। मैंने कहा यार देखो भाई बात रही नसीब की, अगर कबूतर इसी हिसाब से कबूतर हम लोग उड़े ना तो इंशाल्लाह इस साल के हम लोग चैंपियन हैं, और अल्लाह पाक ने इज्जत दी, इसी साल के हम लोग चैंपियन बने पिछले साल के। तो बात सारी आपको पता है, सारी आप उड़ाते हैं कि अगर कबूतर गाड़ी आप फरारी ले लेंगे, उस पर गधे रेडी का जो सा ड्राइवर बैठा देंगे तो उसमें उसके एक्सीडेंट ही करना है। तो एक्सीडेंट हो रहा था पहले, निकू साहब एक्सीडेंट कर रहे थे। बाद में उस्ताद और आगे वो ड्राइवर थे, उन्होंने कबूतर को ठीक किया, फिर हमने उड़ा के दिखाई। बात ये सर मेहनत बगैर सर कामयाबी नहीं होती। समझ और मेहनत भी होता है, लेकिन समझ से बड़ा फर्क होता है। मुकम्मल चीज़ें चाहिए ना साजी, बिल्कुल। अच्छा बर्ड्स भी चाहिए, अच्छा अच्छी टेक केयर भी उसकी चाहिए, अच्छा उसके साथ फिर जो होता है जो लेना देना करना वो भी अच्छा है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरा करना ये पता होना चाहिए। अब ये नहीं है कि मेरी छत पे बाबा सिकंदर ने ये 11 गोलियां दी है, मेरे चक्कर मार दिया, कोई सेम गोली यहाँ पर या सेम गोली यहाँ पर नहीं दी जा सकती। उन कबूतरों के हिसाब से लेना देना करना। सारी यहाँ पर शिकर से भला क्या कहते हैं, अभी लड्डू खिलाओ, 1 घंटे बाद हमें उस्ताद बनाओ, और तीसरे घंटे में हमें कारीगर बना दो, सारे उसका सिखा दो। हाँ जी। नहीं सीख सकता लॉयल्टी, मैं कहता हूँ 1 महीने 2 महीने साल में भी नहीं सीख सकता। कबूतरबाजी बहुत बारीक काम है। अभी बहुत सारे लोगों का जो था मेरे साथ इस बात पे नाराजगी भी बनती है
कि जी हमें बताओ ये जोड़ा कैसे 2 नर 2 मादियां निकालते हैं। मैं बोला यार आप बर्ड में रखो, थोड़ा सा मैं टाइम स्पेंड करो, इंशाल्लाह आपको बात पता चल जाएगी। बेशक। बोला नहीं नहीं तुम बताओ अभी बताओ। आज आप मुझे एक बात बताएं, सियालकोटी कबूतर और कसूरी कबूतर में क्या फर्क नहीं है? क्या फर्क? क्या उनके जो उनसे जितने पॉइंट्स हम कबूतरों में देखते हैं क्या उनके सेम सेम है? फर्क तो होता है, लाजमी सी बात है। नस्लों का थोड़ा डिफरेंस तो होगा ना। होगा। जैसे कि पाकिस्तानी शक्ल और है, गोरे की और है, अफ्रीकी की और है, ये सब इंसान है तो सारे एक ही जोड़ से बने हैं ना। मुआफ़त अलग अलग होगी, जीन्स अलग अलग होगी। बिल्कुल। अब वो कहते हैं कि कसूरी का भी बता दें, सियालकोटी का भी बता दें, और जो है अपना फिरोजपुरी का भी, टेडी करोड़। उस्ताद जी देखिए जी, अगर आप लो फ्लैट में चले जिसमें 2 3 4 मखसूस नस्लें हैं, ठीक है जी, उन्हीं को आगे पीछे किया जा रहा है, ठीक है जी। रेसल में चले जाए उसमें भी 2 4 मखसूस नस्लें हैं। इधर तो आप अपने शिगिर्द को अभी कबूतर दो, अगले दिन उसने एक लट्ठी से उसको ठोका होता है, एक ने एक गुण बना के बैठा हुआ है। हर घर में 200 किस्म के कबूतर पड़े हुए हैं। अब कौन कौन से कहाँ से जाके निकालोगे? एक ही नंबर के ना 15 घरों में आप कबूतर देख ले, 15 के डिफरेंस हो। बिल्कुल। अब वो फिर हम किसको बोलें, किसको हम सही बोलें, किसको गलत बोलें? एक ही जोड़े के आप 6 बच्चे एक शागिर्द को दे रहे हैं, 6 दूसरे को दे रहे हैं, 2-3 साल बाद देखेंगे वो चेंजिंग आ जाएगी। अब लेकिन उसमें अक्सर लोग कहते हैं जी ये जब एक ही नस्ल है तो फिर इनमें चेंजेस क्यों आया? साइज में, उनकी कंध कुंदे में, हर एक चीज़ में फर्क आता है थोड़ा बहुत। बात ये कि उसके घर पे रख रखाव कैसा था कबूतरबाजी में, डाइट क्या दी, डाइट क्या दे रहे थे, केजेस किस स्टाइल के बने थे, धूप की क्या आमदोरफ्त थी वहाँ पर, कितना टाइम वो उनको दे रहा है, पानी धो रहा है नहीं, मतलब बर्तन धो के दे रहा है, गंदे में दे रहा है, थोड़ा फर्क आता है बच्चे के ऊपर हर एक चीज़ का। ये चीज़ें उस्ताद लोग नहीं सिखाते या लोग सीखना चाहते नहीं इन चीज़ों को। अब मुझे बताएं, एक जोड़ा मेरे घर पे उसके बच्चे निकले माशाल्लाह, शाम कर रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, दोबारा निकले वो भी शाम कर रहे हैं, उसके बाद बच्चा निकल रहा है वो घंटा भी नहीं उड़ रहा। तो बात ये है कि उस वक्त जोड़े नहीं, वो साजी आपने सही नहीं ना दिया, वो सही वो सही नहीं दिया। बिल्कुल सही नहीं था। हाँ जी, वो आपने कबूतर सही नहीं दिया उसको। दूसरे आपने नहीं देखनी कि मेरे में गलती है कौन कौन सी। नहीं मानता, उन्हें कहना साथ में कबूतर ही मुझे असली वाला दिया ही। गलती तो अपनी मानते ही कोई नहीं है ना। खेल आप यकीन करें, खेल पानी है, शागिर्द आते हैं लेके चले जाते हैं, भी वही गोली उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, अपने कबूतरों को लगा रहे हैं, लगती है। एक के कबूतर बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, एक के नहीं उड़ रहे। बोला जी उस गेम गोली सही थी, उस्ताद ने मुझे सही नहीं दिया। ये आपने किया क्या था इनके साथ? आपके कबूतरों की सेहत कंडीशन, उनका टेम्परेचर क्या था, उनकी डाइट की पोजीशन क्या थी, ये नहीं मानेंगे। गोली लगे रात करे कबूतर। उस्ताद जी एक क्लास में ना 40 बच्चे पढ़ रहे होते, ठीक है, फर्स्ट एक का नसीब बनता है, एक का बनता है, ठीक है ना जी। अब बना कबूतरों में क्या आगे कहते हैं, और साड़ी लक ने काम नहीं किया, उनकी लक बड़ी तेज सी, पोते का पुत्रा पढ़िया तू कख भी नहीं है, इंज चला गया पेपर देने लिए, ते लक तेरी किथों काम करे। सही बात है। मेहनत करो, पढ़ो, उसके बाद जाओ ना, लक बाद ही गल है। अजी क्यों आप 15 घंटे 14 घंटे कुटे में बैठे रहते हैं? उनको समझना है, दूसरों को उनको समझाना है, उनकी सुननी है। और जिस वक्त शागिर्द को फोन करो वो सोया हुआ होता है, जगाना पड़ता है। सरकार उसकी पता नहीं किधर पहुंची हुई होती है, ठीक है जी, आप वो किधर कौन सी दुनिया में पहुंचा होता है। सुबह 4 बजे तक वो लगा रहा, बातें करता रहा व्हाट्सएप के ऊपर और इनके ऊपर, उठा दिया जाएगा। 5 बजे खुडे में खुद फ्रेश हो, मालिक नमाज पढ़ के बैठा हुआ, उसको मजा आता है, फिर कबूतर उठता है। आप उठो 12 बजे। नहीं वो उस्ताद जी, फिर आप उस्ताद हो ना, उस्ताद इधर ऐसे थे शागिर्द हैं, वो बोलते हैं ना उस्ताद से पानी लाएंगे ना, लगाएंगे शाम हो जाएगी, उड़ जाएंगे। उन्हें नाउज़ुबिल्लाह मजाजी खुदा ही अपना चाहता उस्ताद को बनाना, वो लोग नाकाम हो जाते हैं। तो जब उनको जुतियां लगती है ना, फिर कहते हैं इस दफा उस्ताद ने पानी सही नहीं दिया, ठीक नहीं था, पानी ठीक, उससे आगे उस्ताद ने हाथ बदली कर दी। ताजी आज जेठ हाँ बुजुर्ग में विटामिन डाल दी। लेकिन बाबा जी आजकल जिस हम शौकीन से मिलते हैं, जिस शागिर्द से उस्ताद कई मेरा रहता है, पंजाब KPK बलोचिस्तान, ये जो गोलियाँ ना मॉडर्न, मोटीवाल, डेटा कॉटे, डेटा रे, सबको नाम आते हैं इनके। जिसके घर पे जाओ कहता है जी मेरा कबूतर सबसे अच्छा है, वो देखने वाले को पता चल जाता है कि कितना अच्छा है। और वो गोलियाँ कूटे जा रहे हैं, हर बंदा ना उस्ताद बना हुआ है। अगर कोई हकीकी उस्ताद उसे जेन्युइन बात बताता है ना, बेटा ये आप थोड़ा इसका डोज कम करके इसका थोड़ा बढ़ाएं, इस तरह सेटिंग करें, कबूतर यूँ तैयार करें,
पागल आदमी यार, मेहनत करवा रहा है कबूतरों पर मुझसे, सुबह से रात तक उनको पीटना है, उड़ाना है। हम तो रात 2-2, 3-3 बजे तक कबूतरों को पीट के उड़ाते हैं, रात 3 बजे के बाद पहला कबूतर में बैठाते हैं। और जेठ में मेरा रिकॉर्ड है बाबा जी खेल में होगा कि रात 2 बजे रात को जेठ में पहला कबूतरबाजी मेरा बैठा रात 2 बजे। तो अब क्या खुद बैठ गया, आखिर लाजमी उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत शामिल है। वो नहीं, कराची में मौसम ठंडा है ना, मौसम ठंडा जी, हाँ बर्फ जी, भैया ने तो बर्फ पड़ रही है। और मामे आ जाओ ना कराची, फिर उड़ा के तो दिखा दो। 46 टेम्परेचर था उस दिन, और विंड प्रेशर उस दिन तकरीबन 35 से 50 तक चला है। मोटरसाइकिल ही रोड पे खड़ी हुई हवा फेंक रही थी, उसको नीचे गिर रही थी, कबूतर रोडों पे लग के चल रहे थे रात 9 बजे तक। 9 बजे के बाद हवा संभली तो कबूतरों ने जो है ना, तो क्या खुद तो नहीं होता ना, इसके पीछे बड़ी मेहनत है। माशाल्लाह जी, शदीद तरीन मेरे हिसाब में गर्म तरीन मौसम भी होगा ना, कबूतर फिर भी इंशाल्लाह उड़ के आ रहा है। ਇਹ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-7 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਉੱਡਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ। चैंपियन है माशाल्लाह। उसको पारी चैंपियन। सबसे पहले आप अपने मौसम को समझो कि यहाँ टेम्परेचर क्या होता है बाजी के दिनों में, विंड प्रेशर क्या होता है, और आपकी रात कितने बजे हो रही है, ये तमाम चीज़ें आप इल्म में हो। उसके बाद आप उसका कुंदा हड्डी स्ट्रक्चर पे काम करें, फिर उसके बच्चा निकलता है, फिर उसकी तैयारी के मराहल हैं, उन सबको आप 100% पूरा डेवलप करने के बाद जो है एक अच्छा कबूतर तैयार करते हो। बिल्कुल ऐसे ही। और अब फॉर एग्जांपल यहाँ दुबई में कबूतर माशाल्लाह, अभी कबूतर 7 बजे तक बैठा, 8 बजे तक बैठा, क्या पता मैं घर कर ले जाऊँ, मेरे को 12 बजे भी ना बैठे, या हो सकता है ऊपर से ही ना आए। तो वो अपना जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना, तो लोग फिर ना हमें ना पागल कहते हैं। ठीक है ना जी। ये तो देखिए ना कि अपना कराची या अपना जो हमारा केपी के है, बिल्कुल ये सतह समुद्र से ऊंचा कितना है? इन चीज़ों को जिस इलाके में जाएगा कबूतर, हाँ। उसने उतनी हाइट पकड़नी है ना। हाइट पकड़नी है। तो एक 2 किलोमीटर कबूतर उड़ने वाला है लाहौर में, उसको जब कराची में लेके जाएंगे, वो किधर जाएगा, कौन सी बुलंदी पकड़ेगा, निकलेगा ही नहीं। उसने और ज़्यादा हाइट पकड़नी है ना, जो कराची से लाहौर का जो डिस्टेंस है, वो मारने के बाद उसने 2 किलोमीटर जाना है, फिर उधर उसने जाके फौत हो जाना है, बहुत हो जाना है। क्योंकि उसको तो एक आदत पड़ी हुई है उड़े हुए कबूतर को। तो जब वहां पर ही जाके बच्चे निकलेंगे, वो एक अपना पैमाना पकड़ लेंगे, उस पैमाने में उड़ने शुरू हो जाएंगे। अब बाबा जी ये इतनी आगे की बात जो आपने की ना, बहुत आगे की बात है ये। हमारे कई असमाना कराम जो नामवर लोग हैं ना, इन बारीकियों को वो भी नहीं मानते हैं। नाम माने तो फिर वही वाली बात है, मैं ना मानूं। ना जानते हैं, जानते नहीं शागिर्द आते हैं जी, ये आजम नहीं होता। उस्ताद बाबा सिकंदर ने, उस्ताद वासिफ ने ये बात मैं ना मानूं। नहीं, आप लगे फेसबुक पे अपने आप को मशहूर कर रहे हैं, यूट्यूब पे मशहूर कर रहे हैं, यार आप तो गहराई में जाओ और बात को समझो सही। अपने घर पे अपने कबूतर को देखो, अपने दीगर इलाकों में अगर आपके शागिर्द हैं, दोस्त हैं, उनसे मालूमात करो कि आपकी क्या भूषण है, हमारी क्या भूषण है। फौरी तौर पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं, काटे मारते हैं, नहीं फेल, ये नहीं होना चाहिए। मौला अली ने फरमाया कि जाहिल से बहस करने का मतलब है दीवार से बात करना। अब ये जाहिलों को भैंसों के आगे, आप भैंसों के जाके जो उनसे मर्जी तकरीर सुनाई जाए, उनको क्या मालूम? उन्होंने तो एक ही बात बोली है, ले इन्होंने की पता, ये छत चढ़ दे, इन्होंने की पता कबूतरा था। ओके सही है, मनोगे तो डाबा भी मनेगा, एक टाइम आएगा। अभी मोबाइल आपकी जेब में होगा आपका, अभी जब ये बाजी वाजियों के मसले बीच में चल रहे थे ना, थोड़ा आगे पीछे रखते, मुझे थोड़ा सा ना अफसोस हुआ था। मेरे पास बाबा जी का नंबर था उस मोबाइल में, मैंने सलाम का मैसेज भेजा, उनका तो मुझे दूसरे दिन रिप्लाई है, मोबाइल आपके पास है और इसमें भी सेव है, उनके पास भी सेव होगा। हमारा 100% प्लान था कि ये पूरी बात शेर से सिंध से जहाँ देंगे हम इंशाल्लाह देंगे बाबा की। हमने प्लान कर लिया था, हमारे को दोस्त हमने सब मीटिंग कर ली। तो सांझ जमाने वाली बात नहीं, मैं बाबा को फ़ोन करके बोल नहीं हुआ कि दोस्त चला देंगे, कोई बात नहीं। हमने दिल में बात रखी और फिर मेरे बाबा जी को कमेंट भी किया, तो मैसेज व्हाट्सएप पर मैंने भेजा, कोई चीज़ नहीं थी, आप अपने हक पे थे, आप खड़े हुए थे, लोग आपके साथ थे। इस बात पर अलहमदुलिल्लाह में बड़ा सर आप, मैं आपकी इस बात को जो है ऑन एयर सराहता भी हूँ और आपको जो है इस बात से शुक्रिया भी आपका अदा करता हूँ। खुश रखे। देखिए जब आप किसी अच्छा काम करने के लिए चले हैं ना, तो आपने पीछे नहीं देखना कि आपके साथ खड़े कितने हैं। बेशक
हक पर ही थे ना जो ज़िबा हुए थे, सही बात। और जिन्होंने ज़िबा किया था आज तक लानते खा रहे हैं, आगे भी क़यामत तक उन्होंने लानते ही खानी है। तो आप अपने दीन को देखें ना, और जो हमारा दीन कहता है उसके हम अगेंस्ट हो ही नहीं सकते। जो हक पे खड़ा होगा ना वो अकेले ही रहेगा, बहुत कम होंगे इसके साथ। हाँ जी। लेकिन लोगों ने साथ दिया, बहुत दिया, बहुत भरपूर। दिल से यार ये आप बिलीव करें, हमारा शौक है, रिस्क है हमारी नजर में, कि शौक है हमारा। सर आप बिलीव करें, मैं सोच भी नहीं सकता कहाँ से मुझे लोगों ने कॉलें की और किस किस ने मुझे कहा। ऑन एयर सबके लिए मैं जो था ना उस चीज़ का ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी हमारी छत दे दें, हमारे साथ ऐसा कर लें, इनको हम पकड़ लें। मैं बोला यार बात ये है कि मैं आपकी छत दे दूँ, शौक भी हो जाए। इन्होंने फिर नहीं मानना, इन्होंने कहा अपनी छत तो नहीं दी, अपनी छत तो नहीं दी। बीच में हमने एक बात सुनी थी कि वो दूसरे शहरों से छतों की बात हो रही, तो हमने कहा हम दे देंगे। नहीं दूसरी छतों से तो मैंने उनको उसी वक्त कह दिया था दिथे वाली छत, सारे कबूतर बच्चे भी मेरे हैं, बच्चों की बाजी लगा लूँ। तो बोलते नहीं लाहौर यूनिवर्सिटी है, लाहौर में छत देनी। मैं ना मानू ना, मैं चलो ठीक है। जरा अल्लाह पाक आगे बेहतर करे, अच्छा हो इंशाल्लाह जी। शौक बेहतर होना चाहिए। देखिए जी अब उन्होंने इस काम में डाल जो दिया है, अब इस काम में जो डाल जो दिया, ठीक है ना जी। नहीं आपका तो मैंने तो कबूतर बेचने नहीं, उन्होंने बेचने होते हैं। तो मैंने जो अपनी प्लाजे वाली छत पे वो इंशाल्लाह वो भी बना लेनी है। तो मैंने फिर कबूतर ही बस उन्हीं के लिए रखने, जब वो छोड़ेंगे या मैं छोड़ूंगा। सही बात। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह को 2-4 लाख रुपए के खर्चे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। मेरे तो 2-2-3 दिन महावा तो छत पे ही बैठे रहेंगे, और हर टाइम जो था उन्हीं के पीछे होंगे। भाई असू आ गया बसू डालो, बसाख आ रहा भाई कुछ कर लो हमारे साथ, जेठ आ रहा उड़ा लो, हाड़ आ रहा उड़ा लो। अब तो उन्हीं के साथ ही रहेंगे, उन्हीं को प्रॉब्लम होनी है, उनके गुड्डे खाली होने हैं। जब 4-4 5-5 सीजन उड़ाएंगे तो उन्होंने तो बेचारों ने बेचने भी होते हैं, तो वो बेचने कहाँ से है फिर? तो मेरे साथ बाजी नहीं लगाएंगे, मैं तो फिर जो था अपने उस्ताद के पीछे मैंने पढ़ के और लगानी लगानी उनसे बाजी के, मेरी इनसे बाजी लगवाओ आ जो थी सीजन की, मैं तो हुई नहीं है साथ। माशाल्लाह गलेर शौकीन की निशानी होती है, बात शौकीन शौक है ना। सर देखिए ना, तू मैं खाम था, एक बंदा बता रहा है यार मैं नहीं उड़ाता, मैं दुबई में बैठा हुआ हूँ, मेरा बिजनेस उधर है, मैं सिर्फ लोगों की इस्लाह करने के लिए कोशिश करता हूँ, ये कसूर है और क्या है? और कईयों के जो थे वो खाबे बंद हो गए होंगे, वो खाबे बंद हुए ना तो उनको ज्यादा तकलीफ हुई, जिनके खाबे बंद हुए उनको ज्यादा तकलीफ होगी, अपने मन बहुत ज्यादा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हमारा सर जी अपना करता है, 2-3 लगे। नहीं अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह इज्जत दे आपको। देखिए सर जो हम बातें करते हैं क्या हमारे कबूतरों से मैच भी कर रहे हैं कि नहीं? नहीं बिल्कुल 100%। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ जित करन वाली वो निकलू हुन चन्ना बैठ गया। हो सकता ये राय है सर, नहीं अच्छी बात है, हमारा पॉइंट एक हमारे दूसरे बहुत इजाफा होता है। एक दूसरे की राय होती है लोग को समझने के हिसाब से। साजी साजी बंद करें। वाइंड अप कर दिया। बस भाई मुझे भी दिखाइए माशाल्लाह। ये सक्का भाई जेत में हो रहा जाहिर के लिए गिफ्ट दिया था। अच्छा हाँ मॉल में आया 4:30 बजे जेत में गए, माशाल्लाह। गिफ्ट दिया तो पक्का। उसका भी बताओ ये कितने बजे तक पूरा हुआ ये भी बताओ। ये कितना दफा साजी रात रहेगा। अच्छा हाँ इसलिए हम बंद किया, बोला जाओ जोरा में। माशाल्लाह। जावेद साजी देखिए ऐसी कोई क्वालिटी है भी इसमें रात रहने वाली कि नहीं? नहीं जी और इसकी उड़ान ही बहुत ज़्यादा है, उड़ान ही बहुत ज़्यादा है कबूतर में। और ये संभला हुआ कबूतर जब उड़ेगा तो इसमें साजी व्यूअर्स को कुछ बताएं भी तो सही ना। अब ये नहीं, आप महान उस्ताद हो, आपके सामने चैंपियनशिप है सारी। नहीं तो अल्लाह आप बताइए ना जरा इसमें कोई अच्छे पॉइंट की टिप दें ना, क्योंकि उनका भी टाइम जो था इतना हम लोगों ने लिया था, उसका फायदा भी तो करें।
देखिए, हमें जो ज़ाती एक चीज़ कबूतर में हम परखते हैं ना, हम सबसे पहले जिस जगह पर कबूतर मैं देखता हूँ ज़ाती तौर पर, उस इलाके का पहले एनवायरनमेंट देखता हूँ कि यहाँ क्लाइमेट क्या है। अगर यहाँ फॉर एग्जांपल एक कबूतर, मैं अपना कबूतर ला के इस जगह पर आपको दे दूँ, आप उसके बच्चे उड़ाओगे ना, बहुत अच्छा कबूतर होगा, लेकिन शायद वो 10-11 बजे बैठ जाएगा और मर जाएगा। इतनी गर्मी जिस तरह बाबा जी बता रहे हैं टेम्परेचर के अंदर, वो नहीं उड़ेगा। तो कबूतर का जो कुंदे की चौड़ाई है वो टेम्परेचर के हिसाब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। कबूतर को सुबह छोड़ते ही बंदी में जाएगा, ये फ़ौरन जाता होगा। आप फड़ के आपने लिए, इन्होंने वो दी खुद आपने इसको जब छोड़ेगा जल्दी आसमान जाएगा। जल्दी आसमान। ओके बात ये, जैसे कुंदे की जो चौड़ाई है वो ये बता रही है। सी बात है, ये जो इसका पर के अंदर ये जो खम आ रहा है ना, ये जो टर्न आ रहा है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है हमारी नज़र में कबूतर के पर के कुंदे के अंदर। ऐसा कबूतर खुद भी रिजल्ट देगा और आगे बच्चों में भी ये उड़ान पैदा करेगा। इसकी जो ये बोन है, जो ये हड्डी जो कहलाती है, इसकी जो लेंथ है वो इसके कबूतर के अपने साइज और अपने लेंथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल इक्वल बनी हुई है। ये इक्वल बन जोड़ का कबूतर है, मुलायम कबूतर है, यानी हाथ रखो जैसे रेशम हाथ में पकड़ा हुआ है। ये पॉजिटिव साइन है इस कबूतर का। और जो एक समझ, और हम जो अपने कबूतरों में जो चीज़ देखते हैं ना, समझ शऊर के हिसाब से कि भाई ये कबूतर है वो 12-13 घंटे खुद उड़ रहा है, हमने उसको 20 घंटे तक लेके जाना है जेठ में। तो ये जो कबूतर को आप इस तरह स्ट्रेट करके पकड़ेंगे, जो इसका टॉप है ना सर का, ये जो टॉप है ये थोड़ा फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट है तो वो कबूतर आपकी सख्ती बर्दाश्त करके अपनी अकल और जहानत की वजह से बाहर नहीं बैठेगा, वो घर ही आएगा। हम 12 घंटे से उसको पहले 14 घंटे पे ले जाते हैं पीट के, फिर 14 घंटे की उड़ान खुद बना लेता है। उसको पता चल जाता है कि मालिक 14 घंटे चाह रहा है, फिर हम 15 घंटे पे ले जाते हैं, फिर 16 घंटे पे ले जाते हैं, बगैर कुछ लिए दिए अपनी रिहाइश खुराक के ऊपर। अच्छा सर जी, इसमें एक सवाल इधर ही करता चलो, अगर आप नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसको कसूरी कबूतर का क्रॉस देते हैं, हाँ जी, तो जिस तरह आपने फरमाया ना अभी, ये वाला सिर नहीं रहेगा, सिर बदली हो जाएगा शायद। देखें ये जो पॉइंट है ना इसके सर का, लेकिन जो बाकी पॉइंट्स कसूरी कबूतर के अपने भी तो पॉइंट्स काफ़ी सारे पॉजिटिव होंगे ना, वो चीज़ें मिलने के बाद इसके सर का अगर पॉइंट में ढलान भी आ जाती है तो वो कवरिंग कर जाएंगे। यानी कि जो जिस तरह पॉइंट देखे जाएं तो वो अलग अलग ब्रीडों के हिसाब से देखे जाएंगे, अलग अलग ब्रीड के हिसाब से। और अब यहाँ कोई कसूरी कबूतर है इस टाइप का? जी बहुत सारे हैं। जिसको अपना तस्वीर वाला भी होगा, तो उसके जो पॉजिटिव साइंस होंगे ना, वो जब इसमें कन्वर्ट होते हैं, या तो दोनों बच्चों में ये खूबी आ जाएगी कि सर फ्लैट ले आते हैं, या शायद दोनों बच्चों के सर राउंड हो जाते हैं। और अगर सर राउंड भी नहीं होते तो इसका क्योंकि कसूरी कबूतर की जो सारी खोपड़ी है ना मादर, वो जरा मोटी है और लंबी है, बड़े खोपड़ के कबूतर है। जैसे बहुत सारे सियालकोटी कबूतरों की खोपड़ियां बड़ी होती हैं, ठीक है। और जो फिरोजपुरी कबूतर है ना, क्यों ज्यादातर लोग बोलते हैं कि टेडी कबूतर के अंदर फिरोजपुरी, ये जो इस तरह का गुलाई वाला सिर है ना, ये ज्यादातर जो होता है ना फिरोजपुरी कबूतर की, जैसे जो लोग कहते हैं, जी जी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिरोजपुरी कबूतर का सिर भी छोटा और गोल है, जिस तरह टेडी कबूतर का है ज्यादातर। ना ले क्या तस्वीर ले पूरा ले गया सीधा, क्योंकि फिर वो ना हम बात तो इधर कर देंगे, जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं वो आपको भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, वो फिर इस तरह के गोल सिर के कबूतर ढूंढने शुरू कर देंगे। बिल्कुल, वो दूसरी नस्ल के कबूतर किधर जाएंगे फिर? अब देखो ये कबूतर है ना, इसको मैंने देखा नहीं है, कसूरी कबूतर, इसकी बगैर देखे जो है ना, इसके सर पर आप हाथ रखें, बगैर देखे इसका सर आपको फ्लैट फील होगा। देखें तस्वीर वाला दूसरा कबूतर भी लिया बड़ा, बल्कि ये तो यहाँ से नजर भी आ रहा है, मैंने देखा नहीं था। चेहरा देखें इसका, बिल्कुल। इसके साथ हम इसके चेहरे को मिलाएंगे ना, बहुत ज्यादा फर्क, उसकी वो जो है ऐसे गुलाई आ रही है, ये थोड़ी सी। अभी इसमें मैं आपको दूसरा कबूतर भी दिखाता हूँ ना, इससे भी ज्यादा अच्छी उसका सर फ्लैट है, जो हम देखते हैं। देखना फिर वो कुछ बातें जो थी ना, वो बताने में, कोई डिलीवर करने में फर्क आ जाता है, और समझने वाला को इसको नेगेटिव ले जाता है। देखिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे नहीं समझ लग रही, ठीक है ना जी, दिखा, ये देखिए
फ्लैट है, ये नहीं फ्लैट आपका कहने का मतलब कैसे है? सीधा सही। ऐसे ऊपर से सीधा होना चाहिए यहाँ जी से। ऊपर से ये जो आगे से फ्रंट है ना, इसको चेहरे को छोड़ दें आप। जी चेहरे के बाद का जो पोर्शन ये टेंट है। जी जी टेंट टेंट जो है ना, अक्सर कबूतरों की हमने देखी है, जब उसमें आप हाथ ऐसे रखेंगे होता ना है, ऐसे होती है। यानी मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा उसकी बैठी हुई है। जी जी, जब इसमें आप यूं ऐसे बल्कि यूं आप पकड़ के हाथ रखें ना, तो जी। आपका अंगूठा उसके ऊपर ये देखे ना, ये normal थोड़ी होता है। गुलाई में जा रहा है, जी जी यहाँ से ये इसको सीधा होना चाहिए। सीधा बैठी होनी चाहिए, सीधा होनी चाहिए। बैठी होनी चाहिए। बैठी होनी चाहिए। मतलब फिर ना इससे असर मतलब उसको पंजाबी जुबान में कह सकते हैं कि थोड़ा दबा हुआ होना चाहिए ऊपर से, हम ये पॉजिटिव साइन गिनते हैं। अच्छा सर, अब ये देखें, वो भी कबूतर शाम तक उड़ा हुआ कबूतर है, ये भी कबूतर, वो तो कई दफा जो होता राते रहा हुआ है, पट्टा है ना छोटा हाँ जी हाँ जी यार, ये भी राता रहे ना, ये दोनों कबूतर देखे हम। अरे जेठ देखिएगा अपना हाँ हम जोड़ा है पाया है। देखें ये कबूतरी माशाल्लाह, सर इसके इसका जो ये पोर्शन है आगे वाला, जी इसके जो पीछे यहाँ से आप इसके सर पे हाथ रखाएं, बल्कि यूँ ऐसे स्ट्रेट पकड़ के ना आप अंगूठा रखेंगे ना, ये बिल्कुल थोड़ा सा अपने अंगूठे को आप घुमा के चेक करें, तो वो आपको फील होगा बाकायदा कि भाई ये इस तरह में नस्ल के हिसाब से है ये, नहीं, नस्ल में स्ट्रक्चर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर के हिसाब से। अच्छा, आपने अभी फरमाया कि उसकी कसूरी कबूतर की थोड़ा सा फर्क होता है, चेहरे में फर्क जरूर होता फिर है। चेहरे देखे ना, कसूरी कबूतर का लंबा चेहरा होता है, लंबा चेहरा ऊपर से उसका सिर भी जो है ना, जैसे आप बोल रहे हैं, मुझे समझ लग गई है, वो बिल्कुल फ्लैट होता है, फ्लैट होता है। पूरे फ्लैट होता है। जी जी, फ्लैट जो जितना फिरोजपुरी कबूतर है ना जी, वो जिस तरह ये है, ये गोल ठीक है। गुलाई में है, दोनों ही जोकर है, वो भी शाम तक उड़ता है, वो भी शाम तक उड़ता है। फिरोजपुरी कबूतर नहीं होता है। मेरा जो कहने का मकसद है कि हम इस कबूतर को इसलिए पसंद करते हैं कि मजबूती ज़्यादा होती है उस कबूतर में। जो हमारी लठ रात 10-11 बजे के बाद हम शुरू करते हैं उसको पीटना ना, तो घर आता है। नहीं देखिए उस्ताद जी, आप मेरी बात को इंशाल्लाह एग्री कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कोई और बंदा हो ना, तो ये पहली तो बाद में उससे बात भी ना करो, सही है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी जो है ना सीखने और सिखाने के मूड में रहती है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। लो फ्लायर कबूतर का और हाई फ्लायर कबूतर का क्या आप समझते हैं कि डिफरेंस है या नहीं है? देखें, कबूतर तो नस्ल के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से फ़र्क है, कबूतर में फ़र्क है। अब जिस तरह आम यहाँ बैठे हुए हैं, अगर यहाँ 200 कबूतर है तो शायद उनमें से हर कबूतर की एक डिफरेंट मेयार हो, एक उसका अलग सोच हो, हर एक कबूतर की अलग उड़ान हो, तो इस तरीके से लो फ्लायर कबूतर की आदत और इतवार जो है वो डिफरेंट है, इससे अलग है। अब फॉर एग्जांपल लो फ्लायर कबूतर को अगर हम 4-5 दिन निकाल के फड़काते हैं ना, तो वो अगर 10 कबूतर उड़ाते हैं 10 इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने मिल के चलना है, ऊपर भी जाना है मिल के, नीचे भी आना है मिल के, छोड़ेंगे नहीं दूसरे को, पकड़ के चलेंगे। और अगर आप इनको मेरे ख्याल में एक नॉर्मल तरीके से, अगर बगैर कुछ चीज़ कोई दिए हुए जोड़ने के लिए इनको आप उड़ाते रहेंगे, जोड़ेंगे नहीं, ये अपनी उड़ान पेश करेंगे, बंदी में जाएंगे, नीचे भी आएंगे, अकेले आ रहे होंगे, कभी 2-4-5 मिनट इकट्ठे हो भी जाते हैं। यानी इनकी फितरत अलग है। फितरत अलग है, उनकी फितरत अलग है। ठीक है ना जी। लो फ्लायर कबूतर सारा दिन कुंदा चलाता है, ठीक है, हाई फ्लायर कबूतर 2 किलोमीटर के ऊपर जाकर ग्लाइड हो जाता है, पर नहीं चलाता, फिर जाविया पकड़ता है। देखिए आप जब भी ये बंदी में से कबूतर निकलता है, ज्यादातर कबूतर पार नहीं चला रहा होता, फ्लैट आ रहा होता है। कभी भी लो फ्लायर कबूतर खत्म भी हो जाएगा तो फ्लैट नहीं होता, वो कुंदा चला ही रहा चल रहा है। इसकी रीजन क्या है? अब देखें, अगर हाई फ्लायर को देखें तो कई शायद ऐसे कबूतर होंगे जो कुंदा चला के नीचे आ रहे होते हैं। हम कल एक छत पे गए थे, क्या नाम था उस छत का? हैं? हाँ, उन्होंने ये बात कल की ना वहाँ जो साहब थे, कि हमारा कबूतर आते भी कुंदा चला के आता है। जब लाइव बंद होगी ना, हाँ, तो आपको पूरा इसका जो है ना, आपको साइड भी बता दूंगा और आप चेक भी कर लीजिएगा। चलें ठीक है जी, ये हो गया। इसका एंड कर दे। अच्छा, माशाल्लाह जी, शौक के हिसाब से बाबा जी ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और शौक का मज़ा आया मेहरबानी। इस छत पर आके और आपकी शख्सियत के साथ। और माशाल्लाह हम समझते थे जी पाकिस्तानी बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, लेकिन माशाल्लाह उस्ताद ने भी जो है वो कमी नहीं की। जिस तरह आपने बताया कबूतर उन्होंने किस तरीके से दोबारा रीबिल्ड एक मशवरे के ऊपर, और माशाल्लाह रिकॉर्ड है जी, ऑन द रिकॉर्ड, माशाल्लाह। ऑन द रिकॉर्ड है। ये मेरी अकेले की बात नहीं है, 9 बंदे इधर मौजूद थे उस दिन, अच्छा 9 बंदे इस बात के गवाह हैं, शहाद है।
बहरहाल मज़ा आया जी शौक का। अल्लाह पाक खुश रखे। बाबा जी से फिर अभी ऑफ कैमरा भी गपशप होगी इंशाअल्लाह ताला। और आप साथी जो है वो हमें देखते हैं, प्यार करते हैं। आपका सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जो चीज़ हमारी अच्छी लगा करे, आप फील करो कि वो कबूतरों में, आपके अच्छे कबूतरों में है, वो अडॉप्ट कर लिया करो। और जो चीज़ आपको लगे कि जी ये वो हमारे अच्छे कबूतरों में वो चीज़ नहीं है, तो हमारी रहनुमाई करें, एक में सुनो दूसरे निकाल दो और कोशिश करें हमारी भी रहनुमाई करें ना, हाँ जी, क्योंकि हर एक के पास फन है ना। हाँ जी। तो तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।